क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। A bank reconciliation statement is prepared as on 31st March 2023 starting with credit balance as per cash book। सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल होता है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव बैलेंस होता है, यानी अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, माइनस में होता है। तो माइनस में था हमारा बैलेंस, यानी कि मे बी हमारे विड्रॉल्स ज़्यादा होंगे हमारे डिपॉजिट से, तो ये माइनस का हमारा बैलेंस था। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी शोन इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बाय एडिंग और डिडक्टिंग दीज फ्रॉम द गिवन बैलेंस गिविंग रीजन। तो आपको बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस नीचे दे रखी है इनको ऐड किया जाएगा या इनको माइनस किया जाएगा, और रीजन भी देना है। तो रीजन देने के लिए सबसे पहले हम उसी मेथड से चलते हैं जिसको अभी तक हम फॉलो करते आए हैं। सबसे पहले है जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप लेफ्ट पे लिखो। जैसे यहाँ पे कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और पासबुक हमारा एंड पॉइंट है। क्योंकि हमें कैश बुक से पासबुक पे जाना है तो कैश बुक हमें लेफ्ट में लिखना है और पासबुक को राइट पे लिखना है। तो अभी जो भी ट्रांजैक्शंस है तो उनका देखेंगे कि इन दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर। हमने किसी से चेक रिसीव किया 10,000 का और हमने इसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। तो जैसे ही हमने चेक को डिपॉजिट किया होगा तो हमने अपना बैलेंस 10,000 से बढ़ा दिया होगा कि इतना बैलेंस हमारा ऐड हो गया होगा 10,000 का। लेकिन जिस भी पर्सन ने वो चेक हमें दिया था, मे बी उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे या कुछ भी रीजन था, वो चेक डिसऑनर हो गया। इट मीन्स बैंक ने उसके बारे में कुछ किया नहीं, हमारे बैलेंस को 10,000 से नहीं बढ़ाया है। अब जो भी राइट पे लिखा होता है उसमें से लेफ्ट को माइनस कर दो, तो ये हो गया माइनस 10,000। तो हमें 10,000 को अपने अकाउंट में से माइनस करना है। बट याद रखना कि यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट है यानी नेगेटिव बैलेंस है, तो हमें ये शो करना है कि नेगेटिव बैलेंस किस किस वजह से बढ़ा है और किस किस वजह से कम हुआ है। अगर कोई चीज माइनस करनी है तो इट मीन्स हमारा ओवरड्राफ्ट उस वजह से बड़ा होगा, तो हम इस 10,000 को ऐड करेंगे। लॉजिक, माइनस से हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, माइनस के अमाउंट से हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। तो जो जो भी माइनस आएगा उसको हम ऐड करेंगे और जो जो भी प्लस आएगा, क्योंकि प्लस की वजह से हमारा ओवरड्राफ्ट कम होता जाएगा, तो उसको हम माइनस करेंगे, उसको हम डिडक्ट करेंगे। बस ये लॉजिक याद रखना, माइनस को ऐड और ऐड को डिडक्ट करेंगे। तो ये 10,000 ऐड माइनस करना है तो इसका मतलब इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि इससे हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है। तो आप लिखोगे कि दिस विल बी एडेड एज check was dishonored and bank did not add this in our bank balance। बस ऐसे ही करते जाना है, माइनस को ऐड और ऐड को माइनस। आई होप आपको लॉजिक समझा होगा। नेक्स्ट है 10,000 चेक ऑफ ₹20,000 was recorded in the cash book but was not deposited। हमने अपनी तरफ से चेक बैंक में डिपॉजिट करके अपना बैलेंस बढ़ा दिया 20,000 से, लेकिन क्योंकि हमने इसको अभी तक डिपॉजिट ही नहीं किया था तो बैंक ने हमारे बैलेंस को बढ़ाया नहीं, यानी कि प्लस 0 में से 20,000 को माइनस कर देंगे। तो माइनस 20,000 मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट इससे भी बढ़ गया माइनस की वजह से, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो दिस विल बी एडेड as check was not deposited, so bank did not add this in our bank balance। अगला है post dated check of 20,000 discounted from bank was dishonored। पहले मैं इसका मीनिंग क्लियर कर दूं। कई बार हमारे जो डेटर होते हैं वो हमें पोस्ट डेटेड चेक को देते हैं कि से आज है 28 अगस्त,
2025। तो किसी ने मुझे चेक दिया से 1 अक्टूबर 2025 का, तो मैंने वो चेक, जब तक 1 अक्टूबर 2025 नहीं आएगा तब तक मैं उस चेक को एनकैश नहीं करवा सकती, अपने बैलेंस मतलब अपने बैलेंस को बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक है। लेकिन बैंक मुझे ये फैसिलिटी देता है कि मैं उसकी डिस्काउंटिंग करवा सकती हूँ। यानी कि मान लो कि वो चेक है 10,000 का, तो मैं बैंक को बोलूँगी कि आप कुछ चार्जेस काट के मुझे बाकी के पैसे दे दो। तो से बैंक ने 500 काट के मुझे 9500 मेरे बैलेंस में ऐड कर दिए। 9500 500 काट के 9500 मेरे बैलेंस में ऐड कर दिए। मान लो कि 1 अक्टूबर आ गई और वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब मे बी उस पर्सन के बैंक में पैसे नहीं थे या कुछ भी, तो बैंक मेरे अकाउंट में से फिर से मेरे पैसे जो उसने बढ़ाए थे वो वापस ले लेगा, तो जिसकी वजह से मेरा बैलेंस फिर से कम हो जाएगा। तो ये रीज़न है। तो एक 20,000 का पोस्ट डेटेड चेक था, मैंने बैंक से पहले ही डिस्काउंट करवा लिया था, लेकिन अभी पता चला कि वो तो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया इट मीन्स बैंक मेरे बैलेंस में से 20,000 को माइनस कर देगा, बट मुझे इस बारे में पता नहीं था। तो -20,000 माइनस ज़ीरो कर दो, -20,000, यानी कि जब भी माइनस करना है तो ओवरड्राफ्ट है तो इसको हमें ऐड करना है, तो आप लिखोगे एडेड एज चेक, सीधा लिख दो कि चेक वॉज डिसऑनर्ड, सो बैंक डिडक्टेड इट फ्रॉम आवर बैलेंस। ओके, नेक्स्ट है a check issued to Ramesh, a check issued to Ramesh for rupees 5500 was not recorded in cash book। हमने रमेश को चेक इशू किया था 5500 का, तो जैसे ही हम चेक को इशू करते हैं किसी को, तो हम अपने अकाउंट में से माइनस कर देते हैं, लेकिन इसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी हमने अपने अकाउंट में से माइनस ही नहीं किया। एक मिनट, हम पासबुक को लेफ्ट पे लिखेंगे, राइट पे लिखेंगे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया अपने अकाउंट में, यानी कि 5500 को माइनस नहीं किया, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में से इसको माइनस कर दिया होगा। तो राइट में से लेफ्ट को माइनस कर दो, यानी -5500 माइनस जीरो -5500, यानी इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ओवरड्राफ्ट और भी बढ़ गया। तो आप लिखोगे कि एडेड एज चेक इशूड was not recorded in cash book। अगला है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक was undercast by 4000। हमने अपनी कैश बुक में 4000 के पेमेंट्स कम दिखाए, यानी बैलेंस को हमने बढ़ा के दिखा दिया, लेकिन पासबुक में ये गलती नहीं की गई होगी, तो 0 -4000 तो माइनस है तो इसको प्लस करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है। तो एडेड एज पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट।